मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। आज का डिक्टेशन जनसत्ता समाचार पत्र के महंगाई की मार शीर्षक संपादकीय से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट। खुदरा महंगाई दर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई है, पर खुदरा महंगाई दर बढ़कर रिजर्व बैंक की सीमा के पार पहुंच गई है। रिजर्व बैंक की कोशिश होती है कि खुदरा महंगाई दर 2 से 6% के बीच रहे। सरकार की मंशा के अनुसार वह इसे 4% के आसपास रखने का प्रयास करता रहा है, पर जून महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार यह 6% के ऊपर पहुंच गई है। बंदी की वजह से अप्रैल और मई की दरें दर्ज नहीं की जा सकी। ताजा आंकड़े भी सीमित दायरे के सर्वेक्षणों के आधार पर दर्ज किए गए हैं, पर इससे रिजर्व बैंक के लिए कोई राहत की बात नहीं। पिछले साल इसी महीने में दर्ज 3.18% की महंगाई दर की तुलना में ताजा दरें बहुत अधिक हैं। अब रिजर्व बैंक के सामने मुश्किल यह है कि वह अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर महंगाई दर पर काबू पाने का प्रयास करे या फिर विकास दर बढ़ाने का। पिछले काफी समय से रिजर्व बैंक इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा है। पैरा खुदरा महंगाई दर बढ़ने का अर्थ है लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ना। यह ठीक है कि पूर्णबंदी के दौरान वस्तुओं की बाजार तक पहुंच बाधित हो गई थी, पर पूर्णबंदी खुलने के बाद वही स्थिति नहीं रह गई। फिर बंदी को खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी बंदी से पहले भी दर्ज की गई थी। फरवरी में यह 6% से थोड़ा ही नीचे थी। तब कई अर्थशास्त्री मानने लगे थे कि भारत में मंदी का दौर है। दरअसल जब खुदरा महंगाई दर का रुख लगातार ऊपर की तरफ और विकास दर नीचे की ओर बनी रहती है, तो मंदी का दौर माना जाता है। पिछले साल की तुलना में खुदरा महंगाई दर पर काबू पाना लगातार कठिन बना हुआ है। बेशक थोक महंगाई दर में कुछ राहत नजर आती है, पर उसमें भी खाद्य उत्पादन से जुड़े उद्योगों पर नजर डालें तो वहां महंगाई दर बढ़ी हुई ही दर्ज हुई है। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के पीछे बड़ा कारण खेती किसानी पर मौसम की पड़ने वाली मार को माना जाता है, पर पिछले कुछ महीनों में ऐसा कोई कारण नजर नहीं आया। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें
और बिजली उत्पादन बड़े कारण माने जाते हैं, पर इनमें भी कोई परेशानी नजर नहीं आई। पैरा फलों और सब्जियों की कीमतों में मौसम और आपूर्ति में बाधा आदि का असर देखा जा सकता है, पर दालों, चावल, आटे जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं, तो इसकी वजह साफ है। यहाँ तक कि पिछले कुछ समय से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। इसकी एक वजह तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे रहने के बावजूद सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाती रही। फिर जीएसटी लागू होने के बावजूद करों में संतुलन कायम नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने विकास दर के महंगाई पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बन गया है। उसने खुद साल भर तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया है। लोगों के सामने रोजगार का संकट है। वेतन में कटौती की जा रही है। ऐसे में लोगों पर महंगाई की मार चौतरफा पड़ने वाली है। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।